आज कमला देवी के चेहरे पर अलग ही चमक थी और खुश होने की वजह भी खास थी। आखिरकार उसकी इकलौती बहू नेहा शादी के बाद पहली बार उसके घर आने वाली थी। इतने में उसकी पड़ोस में रहने वाली सरोज आकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे कमला, आज तो तू कुछ ज्यादा ही खिली खिली लग रही है। तेरा चेहरा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। खजाने का तो पता नहीं सरोज, लेकिन मेरा बेटा राहुल और मेरी बहू नेहा आज पहली बार मेरे पास आ रहे हैं। तुझे पता है, जब से राहुल नौकरी के लिए शहर गया था, एक बार भी लौटकर नहीं आया। फिर बाद में खबर मिली कि उसने नेहा नाम की लड़की से शादी कर ली है। कमला थोड़ी रुकती है और फिर धीमी आवाज में आगे बोलती है, नेहा कोई साधारण घर की लड़की नहीं है। वो बहुत बड़े और अमीर परिवार से ताल्लुक रखती है। अब भगवान ही जाने क्या सोचकर आज वो दोनों मेरे इस छोटे से घर आ रहे हैं। अरे वाह कमला, देर से ही सही, ऊपर वाले ने तेरी सुन तो ली। बहू मिल रही है, वो भी पहली बार। सरोज अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि तभी बाहर एक बड़ी सी चमचमाती कार आकर रुकती है। कमला की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो जल्दी से रसोई में जाती है और आरती की थाली लेकर बाहर आती है। कमला अपनी बहू की आरती उतारते हुए भावुक होकर बोलती है, आओ बहू, इस सादे से मिडिल क्लास घर में तुम्हारा स्वागत है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मायका बहुत धनवान है, लेकिन तुम्हारा ससुराल उतना ही साधारण है। कमला की बात सुनकर नेहा मुस्कुरा देती है और बहुत ही शालीन अंदाज में जवाब देती है, माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ससुराल अमीर हो या गरीब, ससुराल तो ससुराल ही होता है। लड़की का असली घर वही होता है जहाँ उसकी शादी होती है। इसलिए मेरा ससुराल चाहे जैसा भी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेहा की ये बातें सुनकर कमला देवी का दिल खुशी से भर जाता है। उसका मन अंदर ही अंदर खिल उठता है और उसे महसूस होता है कि भगवान ने सच में उसकी झोली खुशियों से भर दी है। और इसी तरह नेहा उस घर की दहलीज पार कर लेती है। समय धीरे धीरे बीतता है और शाम ढलने लगती है। थोड़ी देर बाद नेहा रसोई में जाती है। जैसे ही वो फ्रिज का दरवाजा खोलती है तो उसकी नज़र अंदर रखी चीज़ों पर ठहर जाती है। फ्रिज में पालक, सरसों का साग, मेथी और तरह तरह की हरी सब्जियां भरी हुई थीं। इतनी सारी हरी सब्जियां देखकर नेहा थोड़ा हैरान हो जाती है। नेहा फ्रिज बंद करती है और सवालों से भरे मन के साथ अपनी सास कमला देवी के पास पहुंचती है। माँ जी, मैंने फ्रिज देखा, उसमें हरी सब्जियों के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दिया। क्या आप लोग रोज सिर्फ हरी सब्जियां ही खाते हैं? कमला देवी हल्की सी मुस्कान के साथ बिल्कुल सहज अंदाज में जवाब देती हैं, और नहीं तो क्या बहू, वैसे भी सर्दियों का मौसम है। इस ठंड में जितनी हरी सब्जियां खाओगी उतनी ही सेहत बनी रहेगी। तू भी मेरे साथ खाया कर और राहुल को भी यही खिलाया कर। सास की बात सुनकर नेहा कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप वापस रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो पालक से पनीर की सब्जी तैयार कर देती है। जब सब लोग खाने के लिए बैठते हैं और मेज पर पालक पनीर और गरम गरम पराठे रखे जाते हैं। बहू, तू इस साधारण सी रसोई को देखकर ये नहीं समझ पाई कि मुझे सिर्फ हरी सब्जियां खाने की आदत है, ना कि ये पनीर वनीर। पनीर इतना महंगा आता है कि मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं, और तू है कि आते ही पालक पनीर बना बैठी। माँ जी, पनीर भी सेहत के लिए फायदेमंद होता है। जिस तरह शरीर को आयरन चाहिए, उसी तरह कैल्शियम भी जरूरी है। नेहा की बात पूरी भी नहीं होती कि तभी राहुल बीच में बोल पड़ता है, माँ, नेहा बिल्कुल सही कह रही है। और रही बात पनीर की, तो जब मैं खुद पनीर लेकर आया हूँ तो उसे खाने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? राहुल की बात सुनकर नेहा कुछ नहीं कहती। वो चुपचाप खाना खाती है और बिना किसी शिकायत के अपने कमरे में चली जाती है। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा होता है, लेकिन वो सब कुछ अपने भीतर ही दबा लेती है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा और समय के साथ साथ नेहा की दिनचर्या भी बदलने लगी। अब वो रोजाना घर में बस हरी सब्जियां ही पकाने लगी थी। धीरे धीरे इन सब्जियों से उसका मन ऊब चुका था। रोज वही स्वाद, वही रंग और वही खुशबू उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक सुबह जैसे ही नेहा रसोई में पहुंची, उसने देखा कि उसकी सास कमला देवी पहले से ही वहां बैठी थी। उनके सामने मटर और ताजी मेथी का बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। गुड मॉर्निंग माँ जी, आज फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। कमला देवी ने बिना ऊपर देखे थोड़े सख्त लहजे में जवाब दिया, सुबह सुबह मूड मत बिगाड़ बहू, ये एकदम ताजी मेथी है। आज नाश्ते में मेथी के पराठे बनेंगे और दोपहर में आलू मेथी की सब्जी। सर्दियों में यही सब खाया जाता है।
नेहा का सब्र जवाब देने लगा। माँ जी, हद हो गई यार, कल भी तो यही सब खाया था। आज कुछ ठीक ठाक सा बना लेते हैं ना, मतलब कुछ अलग। रोज वही हरा हरा देखकर मेरा तो सिर घूमने लगा है। कमला देवी को नेहा की बात पसंद नहीं आई। तो क्या यहाँ चमक दमक वाला खाना बनेगा? ये मिडिल क्लास घर है, यहाँ वही पकता है जो सस्ता भी हो और सेहतमंद भी। और ये कोई घास फूस नहीं है, इसमें आयरन होता है। अब ज्यादा बहस मत कर, चुपचाप मेथी साफ कर। नेहा का मन तो कर रहा था कि मेथी की पूरी गड्डी उठाकर बाहर फेंक दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई, चुपचाप वहीं खड़ी रह गई। तभी राहुल अंगड़ाई लेते हुए रसोई में आ जाता है। माँ जरा बढ़िया सी चाय बना दो। और ये नाश्ते में कैसी खुशबू आ रही है? खुशबू नहीं, बदबू कहो। वही आपकी मम्मी की पसंदीदा करवी मेथी बन रही है, खा लेना आराम से। राहुल हंसते हुए माँ का पक्ष ले लेता है। अरे नेहा, मम्मी सही तो कह रही हैं। सर्दियों में मेथी बथुआ नहीं खाएंगे तो क्या पिज्जा खाएंगे? तुम हमेशा अपनी मम्मी की ही साइड लेते हो, कभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। मेरी उंगलियां देखो, पत्तियां साफ करते करते काली पड़ गई हैं। मुझे पास्ता खाना है, मुझे सैंडविच खाना है, मैं रोज रोज ये सब नहीं खा सकती। इतना कहकर नेहा गुस्से में रसोई से निकल जाती है और सीधे अपने कमरे में चली जाती है। दोपहर में जब सब लोग खाने की मेज पर बैठते हैं तो कमला देवी जानबूझकर एक और चीज परोस देती हैं, मेथी का रायता। खाने की मेज पर माहौल पहले ही भारी था। कमला देवी ने जानबूझकर नेहा की थाली के पास कटोरी रखते हुए एक तंज भरी नजर डाली। ले बहू, रायता पी ले, दिमाग को थोड़ी ठंडक मिलेगी। नेहा का सब्र वहीं जवाब दे गया। देख बहू, अपनी अमीरी दिखाना बंद कर, ये तेरा मायका नहीं है। यहाँ हमारे तौर तरीकों से रहना पड़ेगा। अगर खाना पसंद नहीं तो मत खा, भूखी रह। कमला देवी की आवाज और सख्त हो जाती है। कमला की बात सुनते ही नेहा की आंखें भर आती हैं। माँ जी, आप जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, है ना? आपको अच्छी तरह पता है कि मुझे ये सब पसंद नहीं, फिर भी रोज वही बनाया जाता है। ठीक है माँ जी, अगर आपको मेरी पसंद की जरा सी भी परवाह नहीं है तो आज के बाद मैं इस घर की रसोई में कदम नहीं रखूंगी। आप अपना साग बनाइए और वही खाइए, मैं बाहर से खाना मंगवा लिया करूंगी। कमला देवी का गुस्सा और भड़क उठता है। तभी अब तक चुप खड़ा राहुल आगे बढ़कर बात संभालने की कोशिश करता है। मम्मी आप भी तो समझो, बेचारी एक हफ्ते से सिर्फ हरी सब्जियां ही खा रही है, थोड़ा बदलाव होना चाहिए ना। राहुल की बात सुनकर कमला देवी कोई जवाब नहीं देती। वे चुपचाप वहां से उठकर चली जाती हैं। शाम होते ही नेहा ने चुपके से अपना फोन निकाला। उसने अपनी पसंद का खाना पास्ता और चिली पनीर ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद डोरबेल बजती है। दरवाजा कमला देवी खोलती हैं। ये क्या है? किसने मंगवाया है ये डिब्बा? मैडम, ये नेहा जी का ऑर्डर है, 500 रुपए हुए। 500 रुपए सुनते ही कमला देवी चौंक जाती हैं। 500? इतने में तो पूरे हफ्ते की सब्जी आ जाती है। बहू, ये क्या तमाशा लगा रखा है? तमाशा नहीं है माँ जी, ये मेरा खाना है। जब आप मेरी पसंद का कुछ नहीं बनाएंगी तो क्या मैं भूखी मर जाऊं? नेहा की बात सुनते ही कमला देवी का पारा चढ़ जाता है। वे गुस्से में नेहा के हाथ से डिब्बा छीन लेती हैं। ये सब बदबू मेरे घर में नहीं चलेगी। ले अपना डिब्बा और यहाँ से हट जा। नेहा अब खुद को रोक नहीं पाती। आप इतनी जिद्दी कैसे हो सकती हैं? मिडिल क्लास होने का मतलब ये थोड़ी है कि इंसान अपनी पसंद ही मार दे। मैं भी इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। जो आप कहें वो हर बार चुपचाप निगल लूं, ये मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर नेहा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर लेती है। दूर खड़ा राहुल सब कुछ देखता रहता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। आखिरकार ये लड़ाई एक माँ और बहू के बीच की थी और वो बीच में खुद को बेबस महसूस करता था। उस रात घर में अजीब सी खामोशी छाई रही। न माँ ने कुछ कहा, न बहू ने कुछ बोला। सुबह हुई तो सबसे पहले कमला देवी रसोई में पहुंची। चूल्हा जलाते हुए उन्हें कल की सारी बातें याद आने लगी। नेहा की भीगी आंखें, उसकी टूटी आवाज, सब कुछ मन में घूमने लगा। पहली बार कमला देवी को महसूस हुआ कि शायद वे जरूरत से ज्यादा सख्त हो गई थीं। थोड़ी देर बाद नेहा चुपचाप रसोई में आई। उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी, बस एक अजीब सी उदासी थी। उसने मन ही मन तय कर लिया था कि आज वो अपना सामान समेट लेगी। लेकिन तभी उसकी नजर कढ़ाई पर पड़ी। कढ़ाई में पनीर सुनहरा होकर तल रहा था। सुन बहू, कल जो डब्बा था वो तो मैंने फेंक दिया था, लेकिन आज मैंने तेरे लिए खुद पनीर बनाया है। और हाँ, ये नूडल्स का पैकेट भी रखा है। जैसा तू कह रही थी वैसा बना लेना। नेहा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। माँ जी, आप पनीर बना रही हैं? हाँ भाई, अब क्या बहू को भूखा मार दूं? बस एक शर्त है, इस पनीर में थोड़ी सी शिमला मिर्च और थोड़ा पालक भी डालूंगी। सेहत भी तो जरूरी है।
नेहा हल्के से हंस पड़ती है। आप अपनी हरी सब्जियों वाली आदत कभी नहीं छोड़ेंगी ना माँ जी? आदत कैसे छोड़ दूं? आखिर इस घर की तिजोरी और सबकी सेहत मेरे ही हाथ में है। चल अब जल्दी से बना और मुझे भी चखाना। वो क्या कहते हैं, पास्ता वास्ता। नेहा की आंखें भर आती हैं। वो आगे बढ़कर अपनी सास को कसकर गले लगा लेती है। उस दिन रसोई में सिर्फ सब्जी नहीं बदली थी, दिल भी बदला था। अब उस घर में मेथी भी बनती थी और मलाई कोफ्ता भी। जहां पहले जिद थी वहां अब समझदारी थी, और जहां टकराव था वहां अपनापन।